हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपके सारे ऑपरेशंस जो आपके 12th की बुक में दिए गए हैं। तो ये सारे जो कंफ्यूजिंग ऑपरेशंस हैं आज हम इनको कवर करेंगे। तो आज अभी हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म से। ये 1990 से 1991 में स्टेप लिया गया था और इसे प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहा जाता है। इसमें अमेरिका सहित 34 देशों की सेना ने इराक पर हमला किया था और इस हमले की मंजूरी यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने दे दी थी, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति थी। इसमें अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो थे जॉर्ज W.H. बुश और इराक में तानाशाही शासक जो था वो था सद्दाम हुसैन। इसे प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। इसमें ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म नाम से ऑपरेशन चला के कुवैत को आज़ाद कराया गया था इराक से, क्योंकि इराक ने कुवैत पर कब्ज़ा कर लिया था। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच। ये 20 अगस्त 1998 को चलाया गया था, क्योंकि केनिया और तंजानिया में अमेरिकी दूतावास पर आतंकी हमला किया गया था। आतंकवादियों के खिलाफ चलाया गया था, इसलिए अमेरिका ने क्रूज़ मिसाइल से हमला किया था। जितने भी आतंकवादी ठिकाने उन्होंने ढूंढे थे उन पे। उस टाइम अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे। ये आतंकवाद के खिलाफ किया गया ऑपरेशन था, ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच। अब है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ये 7 अक्टूबर 2001 में चलाया गया था 9/11 की घटना के बदले में। 9/11 की जो घटना है मैं इस पर एक्सप्लेन वीडियो बना चुकी हूँ, आप देख लेना। 9/11 की जो आतंकवादी घटना थी, इसके लिए अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड में आह्वान किया था कि आओ सब मिलके इस आतंकवाद को ख़त्म करें। ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के तहत ये ऑपरेशन चलाया गया और ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम में जितने भी अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकाने थे उन सब पे हमले किए गए और ढूंढ ढूंढ के आतंकवादियों को मारा गया। और इस टाइम पर वहाँ के राष्ट्रपति थे जॉर्ज W. बुश। आगे बात करते हैं ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। इसे द्वितीय खाड़ी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है और ये 19 मार्च 2003 को ये ऑपरेशन चलाया गया था अमेरिका के द्वारा। ये भी इराक पर ही हमला था, जैसा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म इराक पे हमला था। उस टाइम इराक ने कुवैत पर कब्ज़ा कर रखा था, लेकिन इस टाइम इराक के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है, यानी सामूहिक विनाश के हथियार बना रहा है, इसलिए इसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन यूएन ने अनुमति नहीं दी। अमेरिका ने 40 से ज़्यादा देशों की सेना के साथ मिलकर इस पर हमला किया, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया था। और जॉर्ज W. बुश उस टाइम राष्ट्रपति थे और इराक में तानाशाही शासक सद्दाम हुसैन ही था, जिसे 2006 में फांसी की सज़ा दे दी गई थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑपरेशन नेपच्यून स्फीयर। ये ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के तहत ही चलाया गया। उसमें आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा था। तो जब ओसामा बिन लादेन मिल गया था तो ऑपरेशन नेपच्यून स्फीयर के तहत उनको उसके ऊपर हमला किया गया, उसके घर पे हमला किया गया, प्लान बनाया गया पूरा। और ये मिला गया था, ये पाकिस्तान के एबटाबाद में मिला था। तो 2 मई 2011 को ऑपरेशन नेपच्यून स्फीयर चला के ओसामा बिन लादेन को मार दिया गया। 2011 में उस टाइम पर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा थे। अभी एट प्रेजेंट करंट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। आपके न्यूज़ में बार बार ये आ रहा है कि ओसामा बिन लादेन का ही जो एक साथी था अल जौहरी, उसको अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक करके मार दिया है। CIA ने ये ड्रोन स्ट्राइक की थी जिसमें जौहरी मारा गया है। 31 जुलाई 2022 में ये ऑपरेशन चलाया गया और आतंकवाद का जो सबसे बड़ा हेड है, जो मेन हेड बन के अभी था लादेन के बाद, उसे मार दिया गया जौहरी को। और जो बाइडन ने कहा है कि अब इंसाफ हमारा पूरा हुआ, यानी 9/11 की घटना में जो जो जिम्मेदार थे हमने उन सब का सफाया कर दिया। ये ऑपरेशन सारे अमेरिका द्वारा ही चलाए गए थे और इस ऑपरेशन का, जिसमें जौहरी को मारा गया है, इस ऑपरेशन के नाम का भी खुलासा नहीं हुआ है।
आप अपडेट रहिएगा, न्यूज़ देखते रहिएगा, उसमें ज़रूर बताएंगे कि किस ऑपरेशन के तहत जौहरी को मारा गया है और आप ये ज़रूर लिखिएगा। आइए एक बार इन ऑपरेशंस की क्विक रिवीजन करते हैं। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, जिसे प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है, टाइम पीरियड है इसका है 1990 से 1991 का। क्यों किया गया था? क्योंकि इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था, इसलिए कुवैत को आज़ाद कराने के लिए और इराक को सबक सिखाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। इस ऑपरेशन में यूएन की अनुमति थी। अमेरिका सहित 34 देशों की सेना ने इराक पर हमला किया था इस ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के तहत। नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच। ये 20 अगस्त 1998 को चलाया गया था, क्योंकि केनिया तंजानिया में जो अमेरिकी दूतावास थे उसके ऊपर आतंकी हमला हुआ था। तो इन आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए, अपना बदला लेने के लिए अमेरिका ने ये ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच चलाया था, जिसमें क्रूज़ मिसाइल से इन ठिकानों पे, जिन आतंकवादी के जो ठिकाने थे उन पे हमला किया गया था। इसमें यूएन ने अनुमति नहीं दी थी, लेकिन ये ऑपरेशन चलाया गया अमेरिका द्वारा। नेक्स्ट अमेरिका द्वारा ऑपरेशन चलाया गया ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ये चलाया गया 7 अक्टूबर 2001 में। ये 9/11 का बदला लेने के लिए चलाया गया था। 9/11 की जो आतंकवादी घटना हुई थी, जिसमें प्लेन हाईजैक किया गया था और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे और पेंटागन पे अटैक किया गया था। तो इसमें बहुत सारे 3000 करीब लोग मर गए थे अमेरिका के। तो अमेरिका ने इसका बदला लेने के लिए ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया और ये लंबे समय तक चलता आ रहा है। इसे अभी एंड नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसके तहत अभी भी ऑपरेशंस चला के आतंकवादी को सफाया हो रहा है, पर इसमें भी यूएन की अनुमति नहीं थी। फिर ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, इसे द्वितीय खाड़ी युद्ध भी कहा जाता है। ये 19 मार्च 2003 को चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? इराक के ऊपर ही ये अटैक किया गया था, जैसे पहले किया गया था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में। इस टाइम इराक पे ये कहा गया था ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी सामूहिक विनाश के हथियार बना रहा है बड़ी तादाद में, जिससे मानवता को खतरा है, इसलिए इसे रोकना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इराक एक तानाशाही देश उस टाइम पे था जो अपनी मनमर्जी करता था, तो इसलिए इराक पर हमला अमेरिका द्वारा किया गया। अमेरिका को यूएन की अनुमति नहीं मिली थी, तो अमेरिका ने दुनिया के देशों को इकट्ठा किया। 40 से ज़्यादा देशों की सेना ने मिलके ये ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन नेपच्यून स्फीयर। ये 2 मई 2011 को चलाया गया था। ये 9/11 के बदले के रूप में ही आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि इसमें ओसामा बिन लादेन को मारा गया था। इस ऑपरेशन में भी यूएन की अनुमति नहीं थी। और अभी जो करंट न्यूज़ आ रही है वो ऑपरेशन में आप इसमें आगे जोड़ लीजिएगा। ऑपरेशन आगे गैप, क्योंकि अभी नाम डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, और डेट है इसकी 31 जुलाई 2022। मारा किसको गया है? जौहरी को मारा गया है, जो ओसामा बिन लादेन का ही फ्रेंड था। इसमें भी यूएन की अनुमति नहीं है। ये 9/11 की घटना के लिए मारा गया। ये थे आपके सारे ऑपरेशन जो अमेरिका द्वारा चलाए गए थे, जिसमें बाकी देश भी शामिल थे। आई होप आपको सारे ऑपरेशन समझ में आए होंगे। थैंक यू।